नमस्कार दोस्तों। क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान में रावण राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले रोंगटे खड़े हो गए। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व एक दिन अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से इस नजारे को देखा, जिसे हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक, घरों में जाकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक लोगों को निमंत्रण बांट रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें से लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से यह धीमा पड़ गया था, लेकिन अब यह भी पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 12 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब सभी मजदूर अपना काम खत्म करके रात्रि के समय तंबू में सो रहे थे, इस समय उन्हें वहां पर कुछ हलचल सुनाई देती है। गोपाल नाम का एक मजदूर जब तंबू से बाहर झांक कर देखने लगा तो उसे राम मंदिर के परिसर के ऊपर पीली सी चमकने वाली कुछ चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी साथी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। जब हिम्मत करके गोपाल राम मंदिर के परिसर के बाहर पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उसे वहां पर बहुत ही दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर के परिसर के ठीक ऊपर उड़ता हुआ जा रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि उसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में बस इतना आ रहा था मानो रावण पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या आया हो। गोपाल ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही गोपाल बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके तेज को सहन नहीं कर पाया। गोपाल जब सुबह उठा तब वह उसी स्थान पर पड़ा हुआ था और उसके साथी मंदिर का निर्माण करने जा रहे थे। गोपाल ने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन गोपाल मन ही मन समझा चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था। उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला जहां उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के कई अलग अलग हिस्सों में कई आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है, यानी कि उस रात्रि को मोर की आकृति की तरह एक विमान दिखाई देना प्रभु श्री राम का ही संदेश हो सकता है। परंतु क्या यह विमान सचमुच एक पुष्पक विमान है? इसका क्या प्रमाण है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से समझाना पड़ेगा। हमारे क्राउन विशाल के इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको आज पुष्पक विमान के बारे में पूरा विस्तार से समझाएंगे। इसे समझने के बाद आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास हुआ करता था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं पर भी आता जाता था। रावण के हारने के बाद यह पुष्पक विमान श्री राम के पास आ गया था। प्रभु श्री राम रावण से जीत हासिल करने के उपरांत कई जगह से होते हुए इसी पुष्पक विमान से अपने घर अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी से माता सीता का अपहरण किया था और माता सीता को उस पर बिठाकर लंका ले गया था। माना जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह दिखाई देता था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद इस विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि यह आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में आज के एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी खतरनाक थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था।
पुष्पक विमान अपनी चालक की इच्छा अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान प्रभु श्री राम ने विमान का पूजन करने के बाद इसे दोबारा कुबेर को वापस कर दिया था, परंतु कुबेर ने इस पुष्पक विमान को प्रभु श्री राम को दोबारा भेंट स्वरूप दे दिया था। इसी पुष्पक विमान से प्रभु राम अयोध्या आया जाया करते थे। अब ऐसा प्रतीत होता है, इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए, मानो इस पुष्पक विमान को दोबारा से रावण ने चुरा लिया हो। अब दोस्तों, कई हजारों सालों बाद एक बार फिर से जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो रावण एक बार फिर अयोध्या देखने के लिए प्रभु श्री राम के इस विमान को लेकर आया हुआ था। खैर दोस्तों, अब 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इस मंदिर में 4 चांद तब लगेंगे जब प्रभु श्री राम इस भव्य मंदिर में अपने कोमल चरणों से मंदिर के अंदर साक्षात प्रतिष्ठित होंगे। इस पल का नजारा सारी दुनिया देखेगी दोस्तों। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए थे। जब प्रभु श्री राम माता सीता को खोजते हुए पशु पक्षियों पेड़ पौधों से पूछते हुए जा रहे थे तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन के दौरान पड़े जटायु प्रभु श्री राम को बताते हैं कि रावण माता सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। लेकिन जब प्रभु श्री राम साक्षात अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं तो उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वह इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील के गांव धरौली में पिछले दिनों से गिद्धों का झुंड बांस कर रहा था। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहां वहां दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने अपने इलाके में गिद्ध नहीं देखे थे। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव में 50 के लगभग गिद्ध दिखाई दे रहे हैं। उसमें से 10-12 गिद्ध गांव में संबल के पेड़ पर निवास कर रहे थे। गिद्धों को देखने की घटना को ज्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई देश विदेश की हस्तियों को निमंत्रण दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल में भी कुछ लोगों को इस भव्य समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। क्योंकि नेपाल एक समय पहले जनकपुर धाम था और उनकी पुत्री मां सीता नेपाल की भूमि से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु श्री राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी की ओर से नेपाल से आए हुए लोग तोहफा और अन्य सामग्री भिजवाएंगे, जिससे बाहर यात्रा का नाम दिया गया है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय नेपाल से कपड़े, मिठाइयां, आभूषण और अन्य चीजों के साथ फलों से भरे 18 थाल आने वाले हैं, जिसमें 98 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम के ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन इस राम मंदिर को बनाने के पीछे कई कारसेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा हुआ। उस समय आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारी की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वह अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अनेक आक्रमणों को झेलते हुए रामभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में यहाँ पर भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1527 और 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार आंदोलन के समय अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ाकर एक मस्जिद बनाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुपति ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद न्यायाधीश पंडित हरिकृष्ण के सामने रखा था। उस मामले में कहा गया था, मस्जिद की जगह पर मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में
भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। लेकिन सन 1970 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमानों की भी आंखें खुल गईं। यह रामलला का बहुत बड़ा चमत्कार था। बाबरी मस्जिद के अंदर से अचानक ही रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ कट्टरपंथियों का कहना था कि कुछ हिंदू दलों ने रात्रि के समय चुपके से यहाँ पर मूर्तियां रखी हैं। 1940 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित स्थल के ऊपर भगवा ध्वज लगा दिया गया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी। पूरा राम मंदिर राम भक्तों की लाशों से भर गया था। इस निरस्त हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बधुओं के बलिदान की चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 पर हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर करीब 12 बजे के समय कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ में दीवार को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर घूमब्त को भीड़ ने तोड़ दिया और जब 5 बजने को 5 मिनट का समय बचा था, तब पूरे का पूरा ढांचा जमीन दोज हो चुका था। भीड़ ने इस जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलेगी। इस महान कल्याण सिंह को हम शाश्वत प्रणाम करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर को बनते देखना एक सौभाग्य है, परंतु जब इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमणकारियों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे क्राउन विशाल के इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।